नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रश्न की जो मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विवादित और सबसे जटिल रहा है। आज का हमारा प्रश्न है, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? यह प्रश्न न केवल धर्म और दर्शन का हिस्सा है, बल्कि यह हमारे जीवन के अस्तित्व, उद्देश्य और जीवन के अर्थ से भी जुड़ा हुआ है। आज के प्रश्न पर हम धर्म, विज्ञान और दर्शन के दृष्टिकोण से बात करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी पर अपने विचार थोपना नहीं, बल्कि एक खुले मन से इस प्रश्न का विश्लेषण करना है। जब हम रात के आसमान में अनगिनत सितारों को देखते हैं, तो क्या हमें सृष्टि के निर्माता का एहसास नहीं होता? या फिर जब हम प्रकृति की अद्भुतता को देखते हैं, तो क्या यह एक सृजनकर्ता की ओर इशारा नहीं करती? और जब हम कठिनाइयों में मदद की प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो क्या वास्तव में उसे कोई सुन रहा होता है? जब हम दूसरों को पीड़ा में देखते हैं, तो क्या हमें यह सवाल नहीं सताता कि यदि ईश्वर है तो वह चुप क्यों है? क्या यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक संयोगी मंत्र है, या फिर किसी ने इसकी रचना की है? तो आइए हम इसे प्रमुख दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करते हैं। धर्म, जो ईश्वर को आधार बताता है, और दूसरा विज्ञान, जो प्रमाण की बात करता है, और तीसरा दर्शन, जो तर्क और आत्मचिंतन पर जोर देता है। और अंत में हम यह भी जानेंगे कि यह प्रश्न हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या महत्व रखता है। तो चलिए इस गहन यात्रा को प्रारंभ करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण को देखें तो धर्म मानव इतिहास में ईश्वर के अस्तित्व को समझाने और उससे जोड़ने का सबसे पुराना माध्यम रहा है। दुनिया भर के प्रत्येक धर्म अलग अलग रूपों में ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उन सभी धर्मों में एक समानता अवश्य पाई जाती है, और वह समानता है कि ईश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ। प्रत्येक जीव मुझसे ही उत्पन्न है और अंततः मुझ में ही विलीन होता है। उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ब्रह्मा से उत्पन्न है। बात करें तैत्तिरीय उपनिषद की, तो तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाहसा, अर्थात जहाँ हमारी सोच और वाणी समाप्त होती है, वहाँ ईश्वर होता है। बात करें इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म में अल्लाह को ब्रह्मांड का रचयिता और अंतिम सत्य माना गया है। कुरान में लिखा है कि वह सब कुछ जानता है जो भी तुम्हारे मन में चल रहा होता है। और वहीं ईसाई धर्म में ईश्वर को प्रेम, करुणा और न्याय का स्रोत माना गया है। बाइबल कहती है कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। बौद्ध धर्म में ईश्वर की बजाय आत्मज्ञान और कर्म पर बल दिया गया है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि तुम्हारे अंदर ही वह शक्ति है जो तुम्हें मुक्ति दिला सकती है। दुनिया के सभी धर्मों का सार देखें तो ईश्वर हमारे अस्तित्व का कारण है, लेकिन क्या यह केवल विश्वास है या इसे प्रमाणित भी किया जा सकता है? बात करें दूसरे सेगमेंट अर्थात विज्ञान की, तो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी। यह एक महान विस्फोट था, लेकिन प्रश्न यह है कि इस विस्फोट से प्रारंभ में क्या था? स्टीफन हॉकिंस ने कहा है कि हम अभी ब्रह्मांड के प्रारंभिक कारणों का तो पता नहीं लगा पाए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर है। वहीं दूसरी तरफ डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत कहता है कि जीवन प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकसित हुआ है, लेकिन जीवन के प्रारंभिक अणु कैसे बने, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। क्वांटम भौतिकी भी ब्रह्मांड में सब कुछ जटिल और अनिश्चित होने की बात करता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह जटिलता किसी बुद्धिमान शक्ति की ओर इशारा करती है। नास्तिकवादी दृष्टिकोण देखें तो रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी पुस्तक द गॉड डेल्यूजन में लिखा है कि ईश्वर मानव मस्तिष्क की कल्पना मात्र है, जो अज्ञानता और भय से उत्पन्न हुआ है। निष्कर्षतः देखें तो विज्ञान के पास सभी सवालों के जवाब तो नहीं हैं, लेकिन वह ईश्वर के अस्तित्व को नकारता भी नहीं है। बात करें तीसरे सेगमेंट अर्थात दर्शन की, तो संत थॉमस एक्विनास ने कहा है कि प्रत्येक चीज का एक कारण होता है।
इसलिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए। एक्विनास इसे प्राइम मूवर अर्थात प्रथम प्रेरक कहते हैं, जिसे ईश्वर कहा जा सकता है। एक अन्य दर्शन शास्त्री विलियम पेली ने तर्क दिया कि अगर घड़ी है तो घड़ी को बनाने वाला घड़ीसाज भी अवश्य होगा। प्रकृति में पाई जाने वाली अद्भुत संरचना और जटिलता, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर, ग्रहों की संकल्पना और जीवन के लिए अनुकूल वातावरण, क्या ये सभी किसी बुद्धिमान शक्ति की ओर इशारा नहीं करते? यह तर्क इस विश्वास को बल देता है कि प्रकृति में एक निश्चित उद्देश्य है। दुनिया के महान दर्शन शास्त्री इमैनुअल कांट ने कहा है कि हमारे अंदर नैतिकता की भावना किससे उत्पन्न होती है? सही और गलत की यह समझ किसी व्यक्तिगत अनुभव या सामाजिक नियमों से परे लगती है। क्या यह सार्वभौमिक नैतिकता किसी उच्च सत्ता का संकेत नहीं करती है? हालांकि कांट ने इसे सर्वोच्च भलाई का आधार माना है, जिसे केवल ईश्वर द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। वहीं राने डेकार्ट्स ने कहा कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। उनके अनुसार हमारे मन में पूर्णता की धारणा ईश्वर के अस्तित्व को साबित करती है। अगर हम ईश्वर की परिकल्पना कर सकते हैं तो यह दर्शाता है कि ईश्वर का अस्तित्व भी संभव है। राने डेकार्ट ने तर्क दिया कि ईश्वर हमारे अस्तित्व का आधार है। बात करें अज्ञानता के तर्क की, तो दुनिया के महान दार्शनिकों में से एक सुकरात ने कहा है कि मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। यह तर्क बताता है कि ईश्वर के विषय में हमारी समझ सीमित है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, जिस भी चीज़ को हम नहीं समझ सकते उसे ईश्वर मान लेते हैं। यह तर्क मानव सीमाओं और आस्था के बीच संबंध को उजागर करता है। दर्शन शास्त्र में ईश्वर को ना तो पूरी तरह स्वीकार किया गया है और ना ही नकारा गया है। यह व्यक्तिगत अनुभव और खोज का विषय है। दार्शनिकों का मानना है कि ईश्वर पर चिंतन हमारे अस्तित्व और उद्देश्य को गहराई से समझने का साधन है। यह विषय अंततः हमारी आस्था, तर्क और अनुभव के बीच संतुलन बनाने की एक कला है। बात करूं मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव की, तो दुनिया भर में लोगों ने ईश्वर के अस्तित्व को लेकर अपने अपने अनुभव साझा किए हैं। ये अनुभव गहरे, व्यक्तिगत और अक्सर जीवन परिवर्तनकारी रहे हैं। कई लोगों ने कठिन समय में प्रार्थना की और चमत्कारिक रूप से उन्हें मदद भी मिली। जब सभी दरवाजे बंद लगते हैं, तब ईश्वर पर आस्था एक किरण बनकर उभरती है। यह अनुभव मानो कहता है कि तुम अकेले नहीं हो। साधु, संतों और योगियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से परम सत्य का अनुभव किया है। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और श्री रामकृष्ण परमहंस जी जैसे संतों ने गहन साधना के बाद ही आध्यात्मिक जागृति को प्राप्त किया है। इन अनुभवों में उन्होंने एकता का एहसास किया है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां स्वयं और संसार का भेद मिट जाता है। यही स्थिति अक्सर सत्य, शांति और प्रेम के रूप में व्यक्त की जाती है। यह ईश्वर है या फिर मन का खेल? यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या यह वास्तव में ईश्वर का अनुभव है या फिर यह हमारा मन ही है जो कठिन परिस्थितियों में हमें सहारा देने के लिए एहसास पैदा करता है। कुछ दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मन खुद को सांत्वना देने के लिए ईश्वर की कल्पना करता है। वहीं दूसरी ओर आस्थावान लोग कहते हैं कि यह कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। ईश्वर उन्हीं पर प्रकट होता है जो सच्चे हृदय से उन्हें खोजते हैं। यहाँ व्यक्तिगत अनुभव को यदि और गहराई से साझा करूँ तो ईश्वर का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए कड़ी मेहनत के बाद सफलता, तो किसी के लिए कठिन समय में अज्ञात शक्ति का सहारा, और किसी के लिए प्रकृति की सुंदरता में छुपा हुआ सत्य। ईश्वर का अनुभव कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्तिगत अनुभव है। जो मानते हैं उनके लिए जीवन का आधार बन जाता है, और जो नहीं मानते उनके लिए यह एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न बनकर रहता है। अंततः यह आपकी अपनी खोज पर निर्भर करता है। क्या आप अपने अंदर उस ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं
तो यह यात्रा आपकी है। ईश्वर को बाहर नहीं, अपने अंदर खोजें, क्योंकि जहाँ आस्था है वहीं एहसास है। निष्कर्ष रूप में कहूँ तो ईश्वर को तर्क से नहीं, अनुभव से समझा जा सकता है। अगर आप मानते हैं कि ईश्वर है तो यह विश्वास आपके जीवन में एक दिशा, उद्देश्य और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है और आपको नैतिकता, प्रेम और करुणा की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं तो यह आपके अंदर एक नई खोज और एक नई सोच को जन्म देता है। यह आपको इस ब्रह्मांड में स्वयं को समझने का और बेहतर अवसर देता है। अगर आप अनिश्चित हैं कि ईश्वर को मानते हैं या नहीं, तो यह स्थिति सबसे संतुलन की स्थिति है और सबसे खूबसूरत स्थिति बताई गई है, क्योंकि यही वह अवस्था है जहाँ खोज और सवाल का प्रारंभ होता है। यही वह स्थिति है जहाँ नए उत्तर और नई समझ विकसित होती है। ईश्वर का अस्तित्व हमारे विश्वास और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर आप खोजेंगे तो आपको उत्तर अवश्य मिलेंगे, और अगर आप नहीं खोजेंगे तो यह प्रश्न हमेशा अनुत्तरित ही रहेगा। इसलिए ईश्वर को पाने की यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि अंतरात्मा की है। जब आप दूसरों में करुणा देखते हैं तो आप वास्तव में ईश्वर को देख रहे होते हैं। जब आप प्रकृति की अनंतता को महसूस करते हैं तो यह ईश्वर का ही अनुभव होता है, और जब आप अपने अंदर शांति और संतोष को पाते हैं तो यह अनुभव भी ईश्वर के बिल्कुल करीब होता है। आज ये सारी की गई चर्चा सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है। आप इस यात्रा में कहाँ खड़े हैं? आपके विचार क्या हैं? क्या ईश्वर आपके लिए सत्य है, या एक प्रश्न है, या फिर एक संभावना मात्र? हमें आपके अनुभवों और विचारों का इंतजार रहेगा, और अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें। इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।